हेलो एवरीवन, स्टडीज टेक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो चलिए स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। पहला तथ्य है इसमें, वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कई परिवर्तनों के बाद इस रूप में आया। मौजूदा रूप वाले तिरंगे को 1921 में तमिलनाडु के एक किसान पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। शुरू में ध्वज में केसरिया और हरा रंग ही थे। बीच में सफ़ेद पट्टी और अशोक चक्र का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। माना जाता है कि केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, हरा विश्वास और शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, यदि हम तथ्य की बात करें तो महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं थे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को गांधी जी नोआखली बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में आता है, वहाँ पर थे। वहाँ वह हिंदू मुस्लिम के बीच उपजे तनाव को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। 9 अगस्त 1947 को वो कोलकाता पहुँचे थे और वहाँ की बस्तियों में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने खून खराबा रोकने और शांति स्थापित करने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया था। अगला तथ्य है, देश के पहले स्वतंत्रता दिवस पर कोई राष्ट्रगान नहीं था। जनगण मन का बांग्ला संस्करण 1911 में लिखा गया था, लेकिन इसे हमारे राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गोवा एक पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1961 में यह भारतीय संघ का हिस्सा बना। इसके अलावा भी कई राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं थे जो बाद में राज्य बनाए गए थे। स्वतंत्रता के वक्त भारत में 17 प्रांत और 550 से अधिक रियासतें थीं। ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये रियासतें या तो भारतीय संघ या फिर पाकिस्तान में विलय हो गई थीं। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में ये गाया गया था। इस गीत को आवाज़ रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने दी थी। उन्होंने ये गीत स्कूल के एक प्रोग्राम में गाया था। वर्तमान समय में राष्ट्रगान की धुन आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले से ली गई है। नेक्स्ट तथ्य है, दिसंबर 2021 तक केवल खादी विकास और ग्राम उद्योग के पास ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने या आपूर्ति करने का लाइसेंस था। 30 दिसंबर 2021 को इसमें संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे को भी अनुमति दे दी गई थी। अगला है, हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बनने वाली अंतिम रियासत थी। 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। ये वह दिन था जब भारत का संविधान लागू किया गया था। जनवरी 1950 में M.K. वेलोडी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट तथ्य है, लाल किले की प्राचीर पर हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। साल 2007 में इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। लाल किले के बारे में एक बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और वो ये है कि इसका असली रंग लाल नहीं है बल्कि सफ़ेद है। जब इसका निर्माण हुआ तो इसका ये रंग नहीं था। अगला है, 1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम और 22वां राज्य बना। इससे पहले सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य था। अंतिम है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे भारत की पहली आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया और 1949 में इसे घोषित किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्वतंत्रता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं
जो कि हमें जानना ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद।